ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने लायर कॉन्फ्रेंस 2023 जो इंटरनेशनल लायर कॉन्फ्रेंस हुआ था उसमें ओपनिंग करते हुए ये कहा था कि लॉ की लैंग्वेज सिंपल और साधारण होनी चाहिए और आम पब्लिक के रीच तक होनी चाहिए। ऑनरेबल जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी जो ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उनके द्वारा भी पब्लिक डिलीवरी स्पीच में यह कहा गया कि आम जबान में लॉ का ट्रांसलेशन होना चाहिए, यानी सिटीजन्स की लैंग्वेज में जजमेंट का ट्रांसलेशन होना चाहिए ताकि वो समझ सके कि उसके फंडामेंटल राइट्स जजमेंट के बारे में क्या है। यानी दूसरे वर्डों में ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि आम नागरिक की जबान में जजमेंट होना चाहिए जो कि फंडामेंटल राइट्स के भी दायरे में है। इसी बात को बढ़ाते हुए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लायर्स कॉन्फ्रेंस 2023 दिल्ली में हुआ था, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने भी ये कहा कि लॉ की लैंग्वेज बहुत आसान और साधारण होनी चाहिए ताकि आम नागरिक उस बुक को, उस कानून को देखते हुए ये समझे कि ये उसकी है और उसी की जबान में है। लेकिन ये सारी बातें अभी भी सिर्फ किताबों में और डिलीवरी ऑफ स्पीच में ही देखा और सुना जा सकता है। अभी भी हिंदुस्तान के तमाम ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में जो आर्गुमेंट हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट में इंग्लिश में ही पिटिशंस फाइल होती हैं, इंग्लिश में ही ड्राफ्टिंग्स होती हैं और ज्यादातर इंग्लिश में ही आर्गुमेंट होते हैं। ऐसे ही ऑनरेबल अपेक्स यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में भी जो आर्गुमेंट होता है वो इंग्लिश में ही होता है और जो ड्राफ्टिंग और एसएलपी की फाइलिंग होती है वो भी इंग्लिश में हो रही है। तो ये सारी बातें जो कही जा रही हैं कि जो लॉ की लैंग्वेज हो वो साधारण होनी चाहिए, वो आम नागरिक की जबान में होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में अभी भी इन सारे वर्डिक्स का इंप्लीमेंटेशन जमीनी लेवल पे यानी ग्राउंड लेवल पे नहीं है। आज एक नया मोड़ ट्रायल कोर्ट के जज के पास आया कि संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और राज्यसभा के सांसद हैं, उनकी गिरफ्तारी पिछले 4 तारीख को हुई थी और वो दिल्ली लिकर स्कीम में उनको रिमांड पे आज की डेट में पेश किया गया था और वो रिमांड मजिस्ट्रेट यानी अदालत के सामने पहुंचते ही उन्होंने ईडी के जरिए जो एप्लीकेशन दी गई थी कि संजय सिंह की रिमांड को बढ़ाया जाए, उस पर संजय सिंह की तरफ से प्रतिक्रिया आई और संजय सिंह ने अपनी आम जबान में, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अभी जस्टिस ऑनरेबल प्रशांत कुमार मिश्रा जी जिनका रिसेंट अभी डिलीवरी ऑफ स्पीच हुई है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी इस बात को कहा कि सिंपल जबान होना चाहिए ताकि कोई भी आदमी कानून की बात अदालत में कह सके। उन्हीं चीजों को देखते हुए अगर आज संजय सिंह ने अदालत में बिना वकील के अपनी बात अगर रखना शुरू कर दिया और उन्होंने कई एक दलीलें पेश की और कई एक बात सीरियल वाइज से ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया कि आखिर मैंने अपने वाइफ को पैसा भेजा, ये जुर्म है, मैंने अपने मां को 10,000 रुपए भेजा, क्या ये जुर्म है, या मैंने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जिन्होंने स्कैम और फ्रॉड कर रखा था उनके स्कैम और फ्रॉड को और करप्शन को उजागर किया था, उसके बदले की भावना में हमें जेल भेज दिया। ये इन सारी चीजों को सीरीज वाइज से उन्होंने बातें कही और अडानी के बारे में भी उन्होंने ये कहा कि मैंने अडानी की शिकायत की, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा बदले की भावना से हमें जेल भेज दिया गया। ये सारी बातें
आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने आज बहस करनी शुरू की। तो रिमांड मजिस्ट्रेट के द्वारा ये कहा गया कि कोर्ट के सामने भाषण न दीजिए और उनकी भाषण को स्टॉप करते हुए रिमांड मजिस्ट्रेट ने उनकी गिरफ्तारी एक्सटेंशन एप्लीकेशन जो ईडी की तरफ से फाइल हुई थी उनके रिमांड डेट को बढ़ाते हुए यानी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाते हुए 27 अक्टूबर 2023 की डेट बढ़ा दी है। इसी बीच में संजय सिंह ने एक रिट पिटीशन फाइल की है ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में, जो जिस पर अभी सुनवाई होना बाकी है। उन्होंने अपने अरेस्ट जो ईडी ने अरेस्ट किया है उस अरेस्टिंग पे उन्होंने चैलेंज किया है, उस अरेस्टिंग को चैलेंज किया है। अभी उसका रिजल्ट यानी रिट पिटीशन का और चैलेंजिंग का आउटकम आना बाकी है। ऐसी ही सूरतों में जहां पे न्याय और लिबर्टी डिग्निटी कुर्टेल की जा रही है, जहां पे अभी भी ईडी ने अरेस्टिंग के मामले में, क्योंकि जो राइट ऑफ एक्यूज है वो सीआरपीसी में डिफाइन है, गिरफ्तारी करते समय ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट और वेरियस ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट है कि गिरफ्तारी करते समय गिरफ्तारी अफसर को यह बताना पड़ेगा कि गिरफ्तारी किन परिस्थितियों में, किन साक्ष्यों को देखते हुए, किन विटनेसेस के बयान को यानी इंटायरिटी अगर देखी जाए तो तमाम ऐसे एविडेंस को देखते हुए तब गिरफ्तारी की जाएगी। और अभी संजू जैन वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने यह कहा है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान या इंक्वायरी के दौरान एक्यूज नंबर्स ऑफ टाइम यानी विभिन्न प्रकार के डेट एंड टाइम पे, डिफरेंट डेट एंड टाइम पे अगर इन्वेस्टिगेटिंग अफसर या इंक्वायरी ऑफिसर के पास वो हाजिर हुआ है और अपनी बात कहा है, तो ऐसे मामले में न्यूमेरियस टाइम पे अपीयरेंस कॉर्पोरेट किया और अपनी बात वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग अफसर के पास बताया है और अपने साक्ष्य और सबूत दिए हैं। ऐसे मामले में ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन एक्यूज के लिए जरूरी नहीं है, जांच एजेंसी के लिए, इंक्वायरी अफसर के लिए अरेस्टिंग जरूरी नहीं है। उस वर्डिक्ट का भी ईडी ने ख्याल नहीं रखा। पंकज मित्तल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में अभी रिसेंटली ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट ने यह कहा कि गिरफ्तारी के मामले में गिरफ्तार करने वाले अफसर्स या डिपार्टमेंट को गिरफ्तारी का रीजन और कारण असाइन करना पड़ेगा। तो मैं एक बात ये कहता हूं, ये मेरी अपनी ओपिनियन के हिसाब से है, आपकी क्या राय है हमें बताइएगा कि जब गिरफ्तार किया गया तो इनके खिलाफ क्या साक्ष्य थे एज एमपी, यानी पीपुल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के तहत ये पीपल्स को रिप्रेजेंट करते हैं और पीपल्स के द्वारा ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड भी हैं। तो पीपल्स को भी यानी आम नागरिक को ये राइट है कि वो अपने एमपी और सांसद के बारे में जाने कि उनके द्वारा क्या अपराध किया गया है, क्या उनके द्वारा करप्शन की गई है, किस तरह की करप्शन है। तो चूंकि ये प्राइवेट आदमी नहीं है, प्राइवेट आदमी होते तो राइट टू प्राइवेसी का लाभ दे करके उनके बारे में कुछ कहना और सुनना ठीक नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा के एमपी और सांसद हैं, इसलिए उनकी गिरफ्तारी के बारे में अगर कोई भी गिरफ्तारी अफसर गिरफ्तार करता है तो उसे ऑनरेबल अपेक्स कोर्ट के और ऑनरेबल वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट को कंसीडर करते हुए गिरफ्तारी के कारण और रीजन को असाइन करना चाहिए। लेकिन संजय सिंह यानी आम आदमी पार्टी के लीडर की गिरफ्तारी लिकर स्कैम दिल्ली में अभी तक गिरफ्तारी का कारण और रीजन असाइन नहीं किया है, जबकि
ट्रायल कोर्ट उनकी रिमांड को एक्सटेंड कर दी है 27 अक्टूबर 2023 के लिए। और दिल्ली हाई कोर्ट में अरेस्टिंग के खिलाफ जो पिटीशन फाइल हुई है वो अभी उसका आउटकम बाकी है। तो आपकी क्या राय है संजय सिंह की गिरफ्तारी के बारे में, और ईडी के बारे में आपकी क्या राय है, और गिरफ्तारी के बारे में आपकी क्या राय है? उम्मीद है कि आप इसको समझेंगे और जानेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे कि संजय सिंह के द्वारा क्या किया जाना चाहिए और ईडी ने क्या किया है। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया, थैंक यू।